आशा में है कि कब हम लोग का कोई ऐसा भगवान बिरसा मुंडा जैसा कोई इंसान आ जाएगा जो हम लोग को अपना ज़मीन का अधिकार दिलवाएगा। ये उम्मीद में हम लोग हर नेता के पास सीओ बीडीओ हर किसी को हम लोग एप्लीकेशन आवेदन दे चुके हैं। अब इसके और प्लॉट है जो हमें सरकार जो हमको दी थी, उस ज़मीन जो खाली जगह है उस जगह को भी यहाँ की रैयत मेरा ज़मीन है बोल के मेरा अपना हक जता रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ का लोग जो 5 डिसमिल 10 डिसमिल में रह रहा है, अभी उनके रहने के लिए जगह नहीं है, उनका वंशज बढ़ रहा है, जो खाली प्लॉट है तो उनको हमारे अधिकार में दिया जाए। हमारे जो विस्थापित है उनको हक दिया जाए। जो हमारे लिए जो रोड दिया गया उस रोड को भी कब्जा कर दिया जा रहा है। जो ज़मीन जो खाली प्लॉट है उसको बेच दिया जा रहा है। हम लोग उनको चाह रहे हैं कि हमारा प्लॉट बचे। हमारा जो भी कब्जा करके बाउंड्री लगा दिया है। तो मिला है 5000 से ज़्यादा दखलदानी का ऑर्डर है। सबका अभी चिन्हितीकरण कर रहे हैं। अभी एक एक करके हम लोग जो है नोटिस अभी पिछले दिनों हम लोग उपायुक्त को दिए थे कि रांची के अंदर जितना भी दखलदानी का ऑर्डर है उसको अविलंब जो है लागू कराने का हम लोग नोटिस दे चुके हैं। एक नोटिस हो गया है, जैसा आप लोगों को बताया 2 नोटिस और बचा हुआ है। 2 नोटिस। ये दुर्भाग्य है कि जिसके जमीन पर इतना बड़ा HEC फैक्ट्री बना और जो विस्थापित को 10 डिसमिल 20 डिसमिल 25 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन दिया गया, वो भी उसके नाम से नहीं मिला। आप पहले ये बताइए कि किस तरीके से आप अपने दर्द को बयां करेंगे। आप तो विस्थापित है ना, किस तरीके से देखते हैं परिवर्तन, किस तरीके से दिखता है आपको? हम लोग HEC विस्थापित हैं और 70 साल 60-65 साल से हम लोग विस्थापित हैं। उसका हम लोग का कोई भी पक्का कागजात यहाँ नहीं मिला है। इसके चलते हमारे ज़मीन को रैयत लोग कब्जा करने के चक्कर में हैं। यहाँ तक कि भूमाफिया लोग भी अगल बगल का खाली प्लॉट जो HEC से एक्वायर किया गया है उसको भी छीनने का काम कर रहा है। और अगल बगल हमारे गांव के बगल में जितना भी गैर मजरा ज़मीन है उसको भी ये लोग घेराबंदी कर रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हमारा काम सफल नहीं हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। और आश्वासन मिला, आज सीओ जी यहाँ आए हुए थे, वो भी आश्वासन दिए हैं कि ये एक चीज़ बताइए। हाँ। आश्वासन तो मिल रहा है ना, 60 साल हो गया जिससे को आप लोगों ने ज़मीन दिया, लेकिन हाँ। फिर भी आप न्याय की गुहार लगा रहे। सभी मंत्री, सभी मुख्यमंत्री, जितने भी नेता है, आदिवासी, दलित, पिछड़े, झारखंडी हित की बात करते हैं, लेकिन आज तक आपको विस्थापित का जो है जो न्याय मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। तो उन सारे नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? न्याय अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग केवल आशा में है कि कब हम लोग का कोई ऐसा भगवान बिरसा मुंडा जैसा कोई इंसान आ जाएगा जो हम लोग को अपना ज़मीन का अधिकार दिलवाएगा। ये उम्मीद में हम लोग हर नेता के पास सीओ बीडीओ हर किसी को हम लोग एप्लीकेशन आवेदन दे चुके हैं। अब इसके वो लोग क्या उपाय कर रहे हैं हमारे लिए, ये तो विभाग ही जानेगा कि क्या करना है उनको और किस तरह से हम लोग को पक्का कागजात वो लोग हम लोग को देंगे, ताकि हम लोग बार बार इसकी लड़ाई में आगे लड़ना बंद हो जाएगा। हम लोग को पक्का कागज मिल जाएगा, रसीद मिल जाएगा, तो हम लोग का घर मकान बाल बच्चों को हर किसी को सुविधा हो जाएगा। अभी बहुत सीओ यहाँ आए थे, अंचल अधिकारी आए थे, आप अपने बातों को वहाँ रख रहे थे। किन किन बातों में आपको लगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है और किन बातों को उनके सामने में आप लोगों ने रखा? हम लोगों ने बात रखा कि जो हम लोग को एक्वायर प्लॉट है, जो हमें सरकार जो हमको दी थी, उस ज़मीन जो खाली जगह है उस जगह को भी यहाँ की रैयत मेरा ज़मीन है बोल के मेरा अपना हक जता रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ का लोग जो 5 डिसमिल 10 डिसमिल में रह रहा है, अभी उनके रहने के लिए जगह नहीं है, उनका वंशज बढ़ रहा है, जो खाली प्लॉट है तो उनको हमारे अधिकार में दिया जाए। हमारे जो विस्थापित हैं उनको हक दिया जाए। जो हमारे लिए जो रोड दिया गया उस रोड को भी कब्जा कर दिया जा रहा है। जो ज़मीन जो खाली प्लॉट है उसको बेच दिया जा रहा है। हम लोग उनको चाह रहे हैं कि हमारा प्लॉट बचे, हमारा जो विस्थापित परिवार है उनके वंशज को मिले, उनमें कुछ मतलब कि क्या बोले उसके लिए। अरे जो खाली प्लॉट उनको बेच दिया जा रहा है, जो खाली प्लॉट हो बोल रही है मेरा। सीओ जो अधिकारी रहे उनसे क्या आश्वासन मिला है? अभी तो बोले कि हम लोग ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं बोले। अब देखिए 2 दिन के बाद अब उनके कहने के बाद अब क्या जांच करते हैं, क्या
आता है उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब जान रहे हैं कि इतना साल से हम रह रहे हैं, जो खाली प्लॉट अभी थोड़ा 1-2 महीने में ही अब बाउंड्री वाल लगा दिया। हम लोग लेकिन मना किया कि हम लोग का क्षेत्र पड़ता है, आप लोग इसको बाउंड्री मत लगाइए, हम लोग का आने वाला वंशज। कौन बाउंड्री लगा दिया था? भर में यहाँ के लोग रैयत हैं, हम हमारे एरिया में पड़े, हमारा नक्शा में यदि आता है, हम बोले कि हमरा एक बार लोग खेती करके खाता था, तो बोलता है कि नहीं मेरा ज़मीन है। तो फिर मेरा ज़मीन तो बोले विस्थापितों को जब इतना ज़मीन मिला है और रोड मिला है तो रोड भी नहीं है, और उनको भी कब्जा कर उसमें घर बना दिया है, मकान बना दिया, उसको ज़मीन कुछ को ज़मीन भाग को भेज दिया है। तो हम तो ज़मीन के लिए हम आवाज़ उठाए कि इस तरह तो होना नहीं चाहिए। जब हमारे विस्थापित परिवार को 10 डिसमिल को 3 भाग में बांट रहे हैं, तो वो लोग कितने होंगे? जब खाली प्लॉट है, एक समय के लिए हमारे बच्चों के लिए कुछ आवश्यकता का सामान होना चाहिए, वहाँ पर खेलने के लिए होना चाहिए, सामुदायिक भवन होना चाहिए ना। अभी बाल बच्चा के लिए शादी विवाह के लिए एक जगह नहीं है, रोड के सिवाय, रोड के अलावा कुछ नहीं बच गया है, अभी कुछ नहीं रह गया है, और अभी भी कब्जा करके बाउंड्री लगा दिया है। का जो बैठक था ग्रामीणों के साथ सर, किस मामले को लेके था और क्या यहाँ पर बातचीत हुई ग्रामीणों के साथ? देखिए, आप लोग तो एक एक चीज़ देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम बताना चाह रहे हैं। ये ग्रामीणों का विस्थापन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी जो करीब 60-70 साल से आज के डेट में भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। तो एक प्रयास है जिला प्रशासन की तरफ से हम आए हैं, और एक प्रयास है कि जस्टिस मिले, काम पॉजिटिवली हो। अच्छा, लोग ये भी बोल रहे थे कि उनका जो है पट्टा का अधिकार नहीं मिला, जिसके बेसिस पे वो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बना पाते हैं। बहुत दिन हो गया HEC की स्थापना की, फिर भी वो गुहार लगा रहे। क्या समस्या आज तक रही है? तमाम पदाधिकारी तो रहे हैं यहाँ। देखिए, हमको 4 महीना सिर्फ हुआ है ज्वाइन किए हुए, हमारा टीम नया है, CI साहब से लेके सारा टीम। तो हमने जब अजीत जी आए हमारे पास, तो हमने उस चीज़ को समझा, और इनको सर्टिफिकेट से लेके हर एक चीज़, जैसे नगर निगम में पड़ता है तो नक्शा भी चाहिए होगा। तो मेन इशू है रसीद का। अगर रसीद आपके पास नहीं है तो सर्टिफिकेट में व्यवधान उत्पन्न होते हैं, नहीं बन पाता है। तो लंबी बातचीत हुई है अजीत जी से, और इस पर सकारात्मक हम लोग। आज बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ पर बैठक में आए थे, क्या सहमति बनी है? आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे का कार्रवाई यही है कि हम लोग जो है एक कमेटी बनाए हैं, और यहाँ के विस्थापित परिवार जो पीड़ित हैं उनके सहमति से ये बना है। और सबसे पहले तो ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन है, कुछ लोग करवाए हैं पहले से, चूँकि मामला 60 साल पहले का है, तो निश्चित रूप से कुछ जो है प्रोग्रेस हुआ होगा। हमारा यही रहेगा कि उन चीज़ों को हम लेके स्टडी करके, और जितना जल्दी हो सके जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हम लोग करें। भू माफिया जो है कि आए दिन इस तरह से ज़मीन को अधिग्रहित करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, खास करके ट्राइबल्स लैंड को। आदिवासी आज अपनी ज़मीन के हक और अधिकार से वंचित हो रहा है। तो क्या ऐसे भू माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कार्रवाई होगी गवर्नमेंट की तरफ से? ऐसा कुछ आप भी निर्देश देंगे या कुछ लिखित? देखिए, ये तो सरकार से जुड़ा हुआ है, हम लोग तो एग्जीक्यूटिव्स बॉडी हैं, सरकार का जो आदेश रहता है हम लोग करते हैं उसको। इस तरह से जो अवैध निर्माण हो रहा है उसे ध्वस्त करने का अधिकार तो है आपके पास? वो सुनवाई होती है उसकी। किसी भी चीज़ को आप भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को बिना पेपर के हम लोग नहीं जस्टिफाई कर पाते हैं, तो उसकी कार्रवाई होती है, और जो नियम संगत होता है उस पर हम लोग ज़रूर करते हैं। प्रतिदिन कहीं ना कहीं ये ज़मीन अधिग्रहित करने का, ज़मीन लूटने का मामला आ रहा है, आदिवासियों को वंचित की जा रही है, और यहाँ पर विस्थापन का भी मामला है। तो आज शतरंजी की बैठक में क्या कुछ मामला निकल कर आया, क्या कुछ कमेटियाँ बनाई गई, उस पर बताइए। देखिए, यहाँ निश्चित रूप से 60-61 साल पहले हटिया के विस्थापितों को बसाया गया था, लेकिन आज तक उनके नाम से अभी तक जो है रसीद नहीं कट रहा है, उनके नाम से कोई रजिस्टर 2 में नाम नहीं है, जिसके चलते इसको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या आपको भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो उसके संबंध में अंचल अधिकारी और के उपस्थिति में हम लोग 12 सदस्यीय एक कमेटी बनी है, और इसका जो है आश्वासन मिला है CO साहब से कि जितने भी विस्थापित लोग हैं उसका नक्शा बनेगा, फिर उसको जो है कैसे उसके नाम से रजिस्टर 2 में दर्ज होगा, कैसे उसका रसीद कटेगा, इस पर प्रक्रिया जो है आज हम लोग से जो है बैठ के तय किए हैं। कल से इस पर काम शुरू हो जाएगी। दूसरा जो है, यहाँ गरमजरुआ ज़मीन है, उसको भूमाफिया लोग लूटने का जो प्रयास कर रहे हैं,
उस पर हम लोग भी पहले 1-2 बैठक कर चुके हैं। वो सारे अंचल अधिकारी को ये चीज़ हम लोग दिखा दिए हैं और इस पर जो है नोटिस करेंगे। जो भू माफिया लोग को किस आधार पर वो बाउंड्री कर रहे हैं उसको नोटिस करके आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग एक आज निश्चित रूप से एक और प्रयास करेंगे कि आज सचिव राजस्व उपायुक्त रांची के नाम से एक आवेदन बनाएंगे और ये जो भूमाफिया लोग जो यहाँ हड़प रहे हैं उसके खिलाफ में आज जो है आवेदन बना के हम लोग उच्च अधिकारी को हम लोग देंगे और किसी भी कीमत पर यहाँ के जो गरमजरुआ ज़मीन है उसको लूटने नहीं देंगे और ये माफिया को हम लोग यहाँ से भगाएंगे ही। आज हम लोग मोटा मोटी जो बैठक हुआ है सरकारी तंत्र के द्वारा पहल की गई, आप लोगों के द्वारा भी पहल की गई, बैठक हुई, क्या आश्वासन मिला? किस तरीके से आगे आने वाले समय में देखते हैं कि एक सकारात्मक कार्रवाई हो? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एचईसी में बहुत सारे गांव विस्थापित हैं। जैसे आज यहाँ है, लटमा है, इस तरह के बहुत सारे 10-15 गांव विस्थापित है। उसका हर का निदान करने का बारी बारी से हम लोग वहाँ अंचल अधिकारी को वहाँ हर जगह कैंप लगा के बुलाएंगे और वहाँ की समस्या को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और उनका निदान करने का हम लोग दिशा में आगे बढ़ने का हम लोग जो है प्रयास करें। लगता है कि विस्थापितों को अधिकार मिलने में बहुत डिले हो रहा है। 60 साल हो गए एचईसी द्वारा ज़मीन को अधिग्रहित किया गया और आज भी जो है उनको जो पट्टे का अधिकार नहीं मिला या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आवासीय सर्टिफिकेट, इस तरीके को बनाने में तमाम अड़चने आती हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य है कि जिसके ज़मीन पर इतना बड़ा एचईसी फैक्ट्री बना और जो विस्थापित को 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 25 डिसमिल, 5 डिसमिल ज़मीन दिया गया, वो भी उसके नाम से नहीं मिला, उसको भी ऐसे हवा में बैठा दिया गया। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य है। अब कैसे इतना दिन तक लोग लड़े विस्थापन का, लेकिन हम लोग जब यहाँ से आए हैं तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग चाह रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत को हम लोग समझें और उसका निदान दिलाने की ओर हम लोग काम करेंगे। और इसी के लिए जो ज़मीन लूट के मामले में, गरमजरुआ लूट के मामले में जो विस्थापित हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एचईसी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे लॉ का मामला हो, चाहे कोयला खदान, वो तमाम ज़मीन के मुद्दे, चाहे हमारा धार्मिक ज़मीन हो, सामाजिक ज़मीन हो, सरना हो, मसना हो, ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग 23 मार्च को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग जो है चाह रहे हैं कि जो आदिवासी ज़मीन का लूट हो या गरमजरुआ ज़मीन का लूट हो या विस्थापितों का समस्या उसका निदान हो, ये हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो एक छोटा सा पहल है कि एक कमेटी बना है सतरंजी गांव के लिए, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि जितना भी विस्थापित गांव है, चाहे वो लटमा गढ़ाटोली का हो, लटमा का हो या आपका जो है ये कल्याणपुर का हो या हटिया का हो, जितना भी हमारा विस्थापित गांव है सभी गांव में हम लोग कमेटी बनवाने का काम करेंगे। और जितना जो विस्थापितों का जो सवाल है, जो उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट से लेके उनका घर बनाने तक का जो है उसका भी सॉर्ट आउट करेंगे। इसके साथ साथ एक विस्थापन का एक सबसे बड़ा सवाल आज के दिन में है कि उनका ज़मीन जिस काम के लिए आप ले लिए उसका इस्तेमाल उस रूप में नहीं कर रहे हैं और उसको जो बेचने का जो काम कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा जो है सवाल है। इसलिए हम लोग जो है विस्थापित आयोग बनाने का जो है पुनर्वास का जो है ठीक से लागू हो, इसके बारे में भी हम लोग जो है उठा रहे हैं आवाज़। और जैसे अभिधान जी आप लोग को बताए कि जितना भी ज़मीन का जो सवाल है, चाहे विस्थापित से जुड़ा हुआ हो, चाहे हमारा सामाजिक से जुड़ा हुआ हो, चाहे गैरमजरूआ ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, हम लोग चाहते हैं कि विस्थापितों को जो है 5 और 10 डिसमिल में जो है केवल ठगने का काम जो है और दूसरे लोगों को हज़ारों एकड़ जो है उसको ट्रांसफ़र करने का काम जो खेल हो रहा है ये बंद हो। अब विस्थापितों को प्रायोरिटी मिले, उनको जो है उनके पूर्वजों को जो है जो कुर्बान कर दिए पूरा खतियान वो उसका जो है आज वंशज हैं उनको ज़मीन मिले, उनको अलॉटमेंट मिले, उनके बगैर प्रायोरिटी का जो है दूसरे को हस्तांतरण ना हो, ये सुनिश्चित करवाना हम लोग का मुख्य जो है काम है। इसीलिए तमाम आदिवासी संगठन हम चाहते हैं कि ये ज़मीन का जो बंदरबाट का जो खेल है झारखंड के अंदर वो बंद हो और यहाँ जो जेन्युइन जो लोग हैं जो विस्थापित हो चुके हैं उनको ज़मीन मुहैया करवाया जाए, ये हम लोग चाहते हैं। माफियाओं के द्वारा जो हथियारबंद आते हैं, गाँव वालों को धमकाते हैं, कुछ महिलाएं ऐसे कह रही थी कि हथियार लेके आते हैं, धमकाते हैं, तो ऐसे में कैसे निपट पाएंगे भूमाफियाओं से? क्या लगता है कि कैसे इन पर अंकुश पाया जाएगा? ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गांव की ग्रामीण महिलाओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और कब्जा करते ही जा रहे हैं, तो किस तरह से पहल करेंगे आप? देखिए, इसमें जो है हम लोग साफ जो है हमारे उपायुक्त महोदय को, यहाँ के
हमारे जो है सीओ साहब को, यहाँ के जो एसएसपी साहब हैं, उनको सबको अवगत करा रहे हैं हम लोग कि ये जहाँ जहाँ जो मामला है, अगर वो लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे तमाम आदिवासी संगठन उस पर आगे आएगी और अपने से जो है वहाँ झंडा गाड़ेगी, उसका हम लोग अपने से कब्जा करेंगे। और उस समय जो है ना हम लोग सीओ की बात सुनेंगे, ना हम लोग डीसी की बात सुनेंगे। हम लोग साफ साफ जो है एक बार लिखित देंगे, 2 बार लिखित देंगे, तीसरा बार, और 3 बार में अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग खुद उस ज़मीन पर हम लोग जो है काबिज होंगे। ये ज़मीन हमारा है, हमारे पूर्वजों का जो है बनाया सिंचा हुआ ज़मीन है। ये कोई बाहर से नहीं लाया है। हमारे बिरसा मुंडा जी, हमारे वीर बुद्ध भगत, हमारे सिद्धू कान्हू, तमाम शहीदों के बूते पर ये ज़मीन बचा है और ये ज़मीन पर पहला अधिकार हमारा है। और इस पर अगर कोई लूटने का कोशिश करेगा तो उसका लूटने वाला का जो है हम लोग फिर बाद में जो होगा हम लोग जानते हैं। आप लोग, हम लोग जनी शिकार भी होता है और सेंद्रा का भी होता है। बात तो विस्थापन का तो बात है, क्योंकि ज़मीन की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। एक चीज़ बताइए, 4000 दखल दिहानी के मामले हैं, कार्रवाई नहीं हुई, SIR कोर्ट के द्वारा भूमि वापसी का आदेश भी पारित किया गया, फिर भी आज तक जस्टिस तो मिला नहीं। देखिए, यहाँ खेल तो बिहार ज़माने में भी था और झारखंड बना हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे, यहाँ भी वही खेल हो रहा है। अभी हम लोग सबका चिन्हित कर रहे हैं। हम जितना भी दखलदानी जो ऑर्डर मिला है, 5000 से ज़्यादा दखलदानी का ऑर्डर है, सबका अभी चिन्हितीकरण कर रहे हैं। अभी एक एक करके हम लोग जो है नोटिस, अभी पिछले दिनों हम लोग उपायुक्त को दिए थे कि रांची के अंदर जितना भी दखलदानी का ऑर्डर है उसको अविलंब जो है लागू कराने का हम लोग नोटिस दे चुके हैं। एक नोटिस हो गया है, जैसा आप लोगों को बताया, 2 नोटिस और बचा हुआ है। 2 नोटिस देने के बाद हम लोग तमाम आदिवासी संगठन उस पर जाएंगे और अपने से काबिज करेंगे। अच्छा, SIR कोर्ट जो पहले काम करती थी, जो कि इस जमीन मामले को खासकर CNT के प्लॉट को निष्पादन करता था, उसको बंद कर दिया गया। क्या लगता है, ये साजिश के तहत किया गया या फिर कहीं ना कहीं लगता है कि उनको नहीं देना है न्याय? क्या लगता है? देखिए, इसमें तो अब स्पष्ट है कि SIR कोर्ट का जो माने मुख्य उद्देश्य था कि ज़मीन को वापस दिलाना, और ये वापस दिलाने में कहीं ना कहीं बहुत तरह का हेरा फेरी भी हुआ उस बीच में, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों का ज़मीन वापस हो, और इसीलिए SIR कोर्ट को आज के दिन में उसको बैठा कर रखे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि SIR कोर्ट खुले और त्वरित कार्रवाई का जो है, जैसा पिछले दिनों जो है हमारे लड़कियों के ऊपर जो घटना होती थी उस पर जो त्वरित कार्रवाई के लिए जो है 3 बेंच 4 बेंच का जो है जज बैठता है, उस ढंग से जो है हमारा SIR कोर्ट काम करे और त्वरित कार्रवाई करके, वो 10 साल और 15 साल नहीं, त्वरित कार्रवाई हो, उसको ज़मीन मुहैया हो, ये हम लोग चाहते हैं। ये सतरंजी का गांव है और हम लोगों ने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था। यहाँ पर घटनाएं घटी थी, लोगों का आरोप था कि कुछ लोग आकर यहाँ पर लोगों को जो है दबंगाई दिखाते हैं और ज़मीन लूटते हैं, इस तरीके का आरोप गांव के लोगों ने लगाया था। और आज यहाँ पर बैठक हुई है और बैठक में जो है नामकुम के अंचल अधिकारी सहित CI भी आए थे और अमीन भी आए थे, और साथ ही साथ जनप्रतिनिधि जो आदिवासी समाज से आते हैं, देव कुमार धान, सुभाष मुंडा और पढ़ा के जितने भी सदस्य हैं और यहाँ के पार्षद और गांव के लोग, सभी लोग एकजुट होकर यहाँ पर बैठे थे। और कुछ निर्णायक मोड़ पर ये लोग पहुँचे हैं कि आगे जो है इन सारे ज़मीनों का जो है चिन्हांकन होगा, इनका जो है नापी होगी और इनको चिन्हित किया जाएगा कि इस ज़मीन का नेचर क्या है। इन सारे मुद्दों पर एक सहमति बनी है और आने वाले वक्त में देखना है कि किस तरीके की कार्रवाई होती है। गांव वालों का ये आरोप लगता रहता है कि उनकी जो अधिकारें हैं, विस्थापितों की जो अधिकारें हैं, उनका हनन हो रहा है, गैर मजरूबे ज़मीन जो है उनको बेचा जा रहा है, धड़ल्ले से उनके अधिकार को छीना जा रहा है और उनको धमकी भी दी जा रही है कि इस ज़मीन से अगर तुम नहीं हटोगे तो तुम्हें जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा, ज़बरदस्ती तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरीके का आरोप गाँव वालों के द्वारा पहले भी लगाया गया। तो आने वाले वक्त में देखना है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट का मामला हो, जो उनका नहीं बनता है, उनको पट्टे का अधिकार आज तक नहीं मिला, हालांकि उन्होंने ज़मीन HEC को बसाने के लिए दिया था, HEC को स्थापित करने के लिए दिया था। तो आने वाले वक्त में देखना है कि ये तमाम जनप्रतिनिधि और ये गांव के लोग और साथ ही साथ नामकुम के अंचल अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या ज़मीन माफियाओं पर अंकुश लगता है, क्या इनको अधिकार जो विस्थापितों को मिलनी चाहिए सतरंजी गांव के, वो मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी विकास मिंज के साथ मैं अजय टुप्पू आपको धन्यवाद देता हूँ। जोहार, धन्यवाद।